कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक के बर्फीले मैदानों से, जहां डॉक्टर डेविड क्रूज और उनकी टीम ग्लोबल वार्मिंग पर रिसर्च कर रही है। डेविड एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि अगर इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं की तो प्रकृति हमें सबक सिखाएगी। डेविड को बर्फ के नीचे दबा हुआ एक वूली मैमथ यानी हजारों साल पुराना एक विशाल हाथी मिलता है। ये विज्ञान के लिए बहुत बड़ी खोज थी। दूसरी तरफ डेविड की बेटी एवलिन और उसके 3 दोस्त फेडरिक, जेन और लिंग एक हेलीकॉप्टर से उसी रिसर्च स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। एवलिन के अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो इस ट्रिप पर इसलिए आई है ताकि वो उनसे मिल सके। लेकिन जब ये चारों स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा छाया हुआ है। कोई उनका स्वागत करने बाहर नहीं आता। यहीं से दर्शकों के मन में डर बैठना शुरू हो जाता है। एवलिन और उसके दोस्त स्टेशन के अंदर जाते हैं। वहां सब कुछ अस्त व्यस्त है। उन्हें डेविड की टीम का कोई सदस्य नहीं मिलता। तभी उन्हें एक कुत्ता मिलता है जो बहुत बीमार लग रहा है। उसके शरीर पर अजीब से घाव हैं। फेडरिक, जो खुद एक डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, उस कुत्ते की जांच करता है और उसे पता चलता है कि कुत्ते की त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा है। तभी उनकी नज़र पास ही मौजूद एक पुराने पोलर बेयर, ध्रुवीय भालू के शव पर पड़ती है। जब वे उसे करीब से देखते हैं तो वो देखते हैं कि भालू का शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है और उसके मांस के अंदर छोटे छोटे काले कीड़े रेंग रहे हैं। ये कीड़े कोई आम कीड़े नहीं थे। ये प्रेहिस्टोरिक पैरासाइट्स थे जो हज़ारों साल से बर्फ़ में जमे हुए थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघली और ये फिर से जाग गए। अगली सुबह जब लिंग सोकर उठती है तो उसे अपनी गाल पर एक छोटी सी फूंसी दिखाई देती है। उसे लगता है कि ये कोई आम बात है, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ने लगता है। जब फेडरिक उसे चेक करता है तो उसे जो दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लिंग की त्वचा के नीचे हज़ारों छोटे कीड़े अपना रास्ता बना रहे हैं। ये कीड़े इंसान के खून और मांस को खाकर तेज़ी से अंडे देते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते हैं। पूरी टीम में दहशत फैल जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि डेविड की टीम इसलिए गायब है क्योंकि वे सब संक्रमित हो चुके थे। तभी उन्हें डॉक्टर डेविड का एक वीडियो संदेश मिलता है। वीडियो में डेविड पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कीड़े ही अब दुनिया का भविष्य हैं, क्योंकि ये इंसानों को बताएंगे कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। डेविड जानबूझकर खुद को संक्रमित कर चुके हैं। अब स्टेशन के अंदर एक एक करके सब बीमार पड़ने लगते हैं। जेन को पता चलता है कि उसके हाथ में भी संक्रमण फैल गया है। वायरस या कीड़े इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं कि उनके पास सोचने का समय नहीं है। फेडरिक एक कठोर फैसला लेता है। वो कहता है कि अगर जेन को बचाना है तो उसका हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि कीड़े अब उसकी नसों तक पहुंच रहे हैं। ये फिल्म का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला और दर्दनाक सीन है। बिना किसी एनेस्थीसिया के वे जेन का हाथ काटते हैं, लेकिन क्या हाथ काटने से वो बच जाएगी? नहीं, क्योंकि ये कीड़े अब हवा के जरिए नहीं बल्कि संपर्क के जरिए स्टेशन के हर कोने में फैल चुके हैं। खाने में, पानी में, यहाँ तक कि उनकी बिस्तरों में भी। तभी डॉक्टर डेविड वापस स्टेशन आते हैं, लेकिन वो बचाने नहीं आए हैं। उनका दिमाग बदल चुका है। वो चाहते हैं कि ये कीड़े पूरी दुनिया में फैल जाएं ताकि इंसानों की आबादी खत्म हो सके और धरती फिर से साफ हो जाए। वो एवलिन से कहते हैं कि तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। एवलिन को एहसास होता है कि उसके पिता अब एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक विलन बन चुके हैं। डेविड ने हेलीकॉप्टर के पायलट को भी मार दिया है ताकि कोई यहाँ से भाग न सके। अब एवलिन, फेडरिक और जैन एक तरफ हैं और दूसरी तरफ हैं हजारों भूखे कीड़े और एक पागल वैज्ञानिक। एवलिन समझ जाती है कि इन कीड़ों को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, आग। वो पूरे स्टेशन को जलाने का फैसला करती है। अब सिर्फ एवलिन और फेडरिक बचे हैं। वे किसी तरह डॉक्टर डेविड को एक कमरे में बंद कर देते हैं और स्टेशन में आग लगा देते हैं। विस्फोट इतना बड़ा होता है कि सारा संक्रमण वहीं राख हो जाना चाहिए था। एवलिन और फेडरिक बाहर बर्फ में निकलते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया है। रेस्क्यू टीम आती है और एवलिन और फेडरिक को बचा कर ले जाती है, लेकिन फिल्म का अंत आपको हिलाकर रख देगा। जब वे शहर वापस पहुंचते हैं तो कैमरा एक पक्षी पर झूम करता है जो रिसर्च स्टेशन के मलबे से कुछ खाकर उड़ा था। उस पक्षी के शरीर में भी वही कीड़े हैं। फिल्म हमें यह डरावना संदेश देकर खत्म होती है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब प्रकृति बदला लेने पर आती है तो कोई भी कोना सुरक्षित नहीं रहता। वो कीड़े अब शहर पहुंच चुके हैं और एक नई महामारी की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, द थॉ हमें बताती है कि हमारी तरक्की के पीछे जो विनाश छिपा है वो कभी भी सामने आ सकता है। क्या डॉक्टर डेविड सही थे कि इंसानों को खत्म हो जाना चाहिए, या फिर एवलिन की कोशिश जायज़ थी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस फिल्म की एडिटिंग करते समय मुझे खुद कई बार डर लगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही अनसुनी और डरावनी फिल्मों का एक्सप्लेनेशन लाता रहूं तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दें।